हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। उपसहसंयोजी बंध निर्माण के दौरान और इससे संबंधित हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए हुए हैं। ए विकल्प में हमें दिया हुआ है किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन अन्य को स्थानांतरित होता है। बी में दिया हुआ है दोनों परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक से चला जाता है। सी में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एक परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है तथा दोनों परमाणुओं द्वारा साझा किया जाता है। और डी में हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म अन्य परमाणुओं को स्थानांतरित किया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहले हम उपसहसंयोजी बंध को समझने से पहले समझते हैं सहसंयोजी बंध और उसके बाद हम समझते हैं कि उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं और यही हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजी बंध के विषय में। सहसंयोजी बंध देखिए, सहसंयोजी बंध के अंदर क्या होगा कि यदि मान लीजिए यह कोई ए तत्व है और यदि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है और यहां पे यदि हम बात करें तो बी कोई तत्व है जिसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है इसके बाह्यतम कोश में। इसके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है दोनों के। अब यह दोनों चाहते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन यदि हमारे पास हो जाए तो हमारे अंतिम कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यह इसके साथ में इसको दान कर देगा या यह इसको दान कर देगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह इस प्रकार से बंध बनाएंगे या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए सिग्मा बंध बनाएंगे और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं को या हमें कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास में जो था वह दूसरे परमाणु को स्थानांतरित हो गया है और यह कौन सा बंध बना रहे हैं, सहसंयोजी बंध। परंतु अब हम बात करते हैं उप सहसंयोजी बंध के बारे में। उप सह संयोजी बंध यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का विषय नहीं होगा। यहां पे यदि हम बात करें तो मान लीजिए यह एक कोई परमाणु है और यहां पर भी कोई परमाणु है। यदि हम बात करें तो इसके पास में एकाकी इलेक्ट्रॉन विद्यमान है और यह दान कर सकता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अर्थात यह ग्राहीय होगा या हम इसको ग्राही कह सकते हैं। और यह दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉन जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है उसका साझा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ए या तीर के द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने यहां पर देखा कि इलेक्ट्रॉन बंध का यहां पर दान किया गया है जिसका अधिपत्य या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके ऊपर दोनों के दोनों परमाणुओं का साझा रहता है। तो विकल्प जो सी है वह हमारा बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म एक परमाणु के द्वारा प्रदान किया जाता है जैसा कि हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर एक परमाणु है ए जिसके पास हमें एक युग्म है उसको दान किया गया है तथा दोनों परमाणुओं के द्वारा साझा किया जाता है। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर साझा हो रहा है, अतः हमारा विकल्प सी हमारा उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।